सती बाबू नमस्ते। ओम नमस्ते शांति पंडित आश्रम में आपका स्वागत है। पंडित फकीर नमस्ते। यस, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ। क्या बात जानना चाहते हैं सुरेंद्र रेड्डी के बारे में? यस। कि जिस घर में आप बैठे हैं और जिसका नाम ओम शांति आश्रम है, इसका शिलान्यास श्री माननीय आदरणीय सुरेंद्र रेड्डी साहब किए थे, जो पिंगल लेडी के चाचा जी हैं। और वो सुरेंद्र रेड्डी साहब बोलते हैं कि मुझे बहुत फ़ख्र है कि पिंगल लेडी मेरा बेटा है। क्या बोलते हैं? बेटा। क्योंकि वो लोग हिंदी उतना अच्छा जानते नहीं हैं, वो नेफ्यू को भतीजा को बेटा बोलते हैं। और भाई मैं भी बोलता हूँ सुरेंद्र रेड्डी भी मेरा बाप है। अरे इतना ईमानदार आदमी है भाई, भले उसका बैकग्राउंड मालूम नहीं है लेकिन मालूम है कि बहुत खानदानी आदमी रहे हो। कृष्णा रेड्डी साहब यहाँ के बहुत बड़े जमींदार थे। कृष्णा रेड्डी के संस्कार से इतना पवित्र है, पिंगल साहब हों या सुरेंद्र रेड्डी साहब हों, लोगों की जनहित सेवा में लगते हैं। कभी भी सुरेंद्र रेड्डी बिकेगा नहीं, कभी भी सुरेंद्र रेड्डी गलत काम नहीं करेगा। सुरेंद्र रेड्डी की बुद्धि चाणक्य क्या है। आज मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ भी अच्छी चीज़ देखते हो ना तो सुरेंद्र रेड्डी साहब का भी बहुत है। वो गरीब आदमी है, वो हज़ारों करोड़ का मालिक नहीं है, लेकिन ईमानदारी में मैं बता सकता हूँ कि उसका बराबरी का बहुत कम लोग मिलेंगे। जो भी काम करेगा ईमानदारी से करेगा, मजदूरी ले लेगा, लेकिन कभी न धोखा है, न कोई फरेब है, न कभी वो आपको कंस्ट्रक्शन में कमी करेगा। और ऐसा वफादार आदमी का मैं सल्यूट करता हूँ। सुरेंद्र रेड्डी का बहुत योग्य मिजाम जीवन में। एक और हमारे रेड्डी साहब थे, मेरा किस्मत रहा है कि रेड्डी साहब लोग बहुत हेल्प किए। एक नरसिम्हा रेड्डी साहब हंसापुर वाले थे। मैं दूर दूर ज़मीन खरीद रहा था, मेरे हाथ पकड़े और ले गए इस रोड पर, वारंगल हाईवे पर, और बोले ये 2 एकड़ ज़मीन खरीद लो। और उसने खरीदवा दिया मुझे, बहुत सस्ते दाम पर खरीदवा दिए। बोले गज धबरी जो खरीदता है ना, वो खरीदने के बाद एकड़ में खरीदो। और यहाँ पिंगल लेडी साहब से उन्होंने दिला दिया मेरे 6 एकड़ ज़मीन। तो भाई साहब मैं बताता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में ऐसे महान लोगों को देखा हूँ ना, जो कभी मिलेंगे नहीं दोबारा आपको। स्वर्ग सिधार गए हमारे नरसिम्हा रेड्डी साहब, बहुत ही वफादार, बहुत ही मेरे पिता तुल्य थे। अभी हम सुरेंद्र रेड्डी साहब के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे सुरेंद्र रेड्डी साहब हज़ारों बरस की आपकी उम्र हो, क्योंकि आप मजदूरी कर लेते हैं, सिविल इंजीनियर हैं आप, सिविल कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन जो भी कंस्ट्रक्शन किया होगा वो फ़ख्र करता होगा कि अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे ईमानदार लोग हैं। तो सुरेंद्र रेड्डी साहब ऐसे महान आदमी। जब भी मैं संकट में आता हूँ, जब मैं विपदाओं से घिर जाता हूँ, जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो मैं सुरेंद्र रेड्डी साहब को फ़ोन करता हूँ, तो उनका एक ही जवाब होता है, डॉक्टर साहब ने पूछा कि उनका भरोसा डॉक्टर साहब पर इतना है। और मैं इसके बाद नहीं बताऊँगा कि मैं उनको क्या जवाब देता हूँ। तो बोलता है देखो साहब, डॉक्टर साहब तो हमारे बिल्कुल अपने घर के आदमी हैं, और वो कहावत है घर का जोगी जोगरा भाग का जोगी सिद्ध। तो डॉक्टर साहब से तो समाज नहीं लेता हूँ, लेकिन आपसे भी पूछ लेता हूँ कि इसका समाधान क्या है। तो देखिए साहब, मेरी ज़िंदगी में वो आदमी सबसे महान है। उसके पास पैसे हो नहीं हो, वो कबीरदास हो। कबीरदास हो। कबीरदास एक ऐसे गरीब आदमी थे, जुल्हा थे, कपड़ा बुनते थे, और आधा दिन कपड़ा बुनते थे, आधा दिन मार्केट में बेच के आते थे। गरीब थे, लेकिन ज्ञान ही इतना थे ना, दिव्य ज्योति ज्ञान था। मुझे वैसा ज्ञान चाहिए, मुझे बुद्ध का ज्ञान चाहिए, मुझे कबीरदास का ज्ञान चाहिए, मुझे जितने भी ज्ञानी थे उनका ज्ञान चाहिए। और जो कोई पाए ये ज्ञान, सब धन धूल समान। जिसको आदमी को दिव्य ज्योति मिल गया, बुद्ध हो गया, कबीर हो गया, ये दुनियावी धन दौलत नहीं चाहिए, लेकिन खाने पीने के लिए चाहिए भाई। तो को एक ही है सेवा माध्यम, क्योंकि हमारे कबीरदास जी भी कपड़ा बेच के 2 पैसे कमाते थे। सुरेंद्र रेड्डी साहब भी कंस्ट्रक्शन का काम करके कमाते हैं। सत्यनारायण दोस्त साहब भी महान व्यक्ति हैं, ये भी केलिंग में बैठ के 2 पैसे कमाते हैं। तो हमको तो कोई खिलाएगा नहीं बैठा के, एक आदमी बुलाया, बैठा के दिया और घर पर लात मार के भगा दिया। तो क्या करोगे, ऐसे होते हैं ज़िंदगी में लोग। धन्यवाद। थैंक यू।